Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। प्रशांत किशोर और कांग्रेस 2024 की चुनावी रणनीति मिलकर बना रहे थे, इसीलिए डील पर न्यूज तक की पैनी नजर रही। हमने आपको छोटे बड़े सारे डेवलपमेंट बताए। डील अब टूट चुकी है, लेकिन ना तो चुनाव से प्रशांत किशोर रहेंगे ना ही कांग्रेस। इसीलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को भविष्य का क्या रोड मैप दिया है। 2024 के लिए जरूरी 10 सवालों पर हमने प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी के बारे में उनसे ही पूछा। प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ छुपाया, लेकिन बहुत कुछ बताया भी। सुनिए और समझिए कि कांग्रेस को पीके ने कौन कौन से मंत्र दिए हैं जो कि 2024 के लिए संजीवनी बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। प्रशांत किशोर कांग्रेस में एक छत्र राज चाहते थे। कांग्रेस ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी ईएजी बनाकर पीके का खेल बिगाड़ दिया। प्रशांत किशोर ने पहले ट्विटर पर, अब इंटरव्यू में छुपाया नहीं कि वो ईएजी वाले सोनिया के आइडिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आउट होने का विकल्प चुना। देखिए, उन्होंने जो बात सुझाव हम लोगों ने रखा उस पर उनकी सहमति हो गई। वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी है ईएजी की, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, और वो ये चाहते थे कि मैं उस ईएजी का हिस्सा होके एक जिम्मेवारी मैं भी उठाऊं, उस जो पूरे कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराना है। मेरे दिमाग में ईएजी की पोजीशनिंग को लेकर और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी और अलाइनमेंट को लेकर थोड़े डाउट्स रहे। क्या डाउट है? मतलब ये एडहॉक बॉडी है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका तो प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में सीडब्ल्यूसी का प्रोविजन है। और जब आप इतने बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टी में इतनी बड़ी चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी वो कर पाएगी कि नहीं, उसको लेकर मेरे मन में संशय था। डील को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच हमने बताया था कि राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर के रिजर्वेशंस थे। वो राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। प्रशांत किशोर ने माना कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो फॉर्मूला दिया उसमें राहुल ही नहीं, प्रियंका भी विकल्प नहीं थी। मतलब इनमें नेम फेस से फिलहाल कांग्रेस का मुकद्दर बदलने वाला नहीं है। जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं थे, मैं इतना आपको बता सकता हूं। आपकी तरफ से जो फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला दिया गया उसमें ना राहुल गांधी का नाम था, ना उसमें प्रियंका गांधी का नाम था। कौन था? सजेशन जो था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, जो बात प्राइवेटली कही गई है उसको पब्लिकली तो नहीं कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने लीडरशिप को लेकर इस स्लाइड को भी खारिज नहीं किया, जिसमें या तो सोनिया या नॉन गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, लेकिन राहुल प्रियंका की भूमिकाएं कुछ और थी। प्रशांत किशोर ने नहीं बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बात कहां, कैसे, किन नामों के साथ आगे बढ़ रही थी। जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं थे, मैं इतना आपको बता सकता हूं। आपकी तरफ से जो फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला दिया गया उसमें ना राहुल गांधी का नाम था, ना उसमें प्रियंका गांधी का नाम था। कौन था? सजेशन जो था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, जो बात प्राइवेटली कही गई है उसको पब्लिकली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मीडिया के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, और कल चिदम्बरम साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है। पता नहीं बताना चाहते थे या अचानक से बता गए कि कांग्रेस के साथ 24 के लिए जो डील चल रही थी वो मेनली सोनिया गांधी से चल रही थी। राहुल गांधी कुछ बैठकों में आए, प्रियंका कब कितनी बार आई ये साफ नहीं है। 8-9 घंटे तक उन्होंने सोनिया को ही समझाया, लेकिन सोनिया उनको समझा नहीं पाई कि ईएजी में आने से उनकी शान नहीं घटेगी। 8-9 घंटे का प्रेजेंटेशन है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी 8-9 घंटे का जी, presentation। और जो उस कमेटी में जो लोग भी बैठे थे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पूरा प्रेजेंटेशन देखा। पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन नहीं, आप निकला पहले वहां? सुन तो लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पूरी प्रेजेंटेशन देखी हो सिवाय कांग्रेस प्रेसिडेंट के। ये जो प्लान है इसको आप पहले समझ लें, बारीकियों को समझ लें। अगर कुछ आप चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज करा लें। एक बार सहमति होने के बाद इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाना एक बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा टेढ़ी खीर है। इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी ईएजी की, उससे मेरी सहमति नहीं है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि वो सहमति क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि ईएजी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं कांग्रेस का
के अंदरूनी मामलों का विशेषज्ञ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन जो मुझे बाहर से समझ में आई बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के किसी बॉडी का लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोविजन है नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ईएजी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें और जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है इसमें कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन या आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी, उसमें बहुत काम हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। चर्चाएं जोरों पर रही कि कांग्रेस उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन प्रशांत चाहते थे कि 2024 की तैयारियों के लिए हर महीने कांग्रेस उनको 50 करोड़ दे ताकि वो अपनी टीम का खर्च निकाल सके। 50 करोड़ के फिगर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने माना पूरी डील फ्री लंच जैसी नहीं थी। सुना गया कि राहुल गांधी प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। पीके से चर्चाओं के बीच उनके विदेश जाने से प्रशांत का भी भरोसा राहुल पर डगमगाया। राहुल के रोल को लेकर भी प्रशांत कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे थे। मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दें, और क्यों दें भाई। प्रशांत किशोर राहुल को सम्मान देने में कतई संकोच नहीं करते, दोस्त भी बताते हैं और इतने राजनीतिक तजुर्बे के कारण यकीन से कहते हैं कि राहुल की इमेज का मेकओवर असंभव नहीं, क्योंकि आज जो मोदी है उनकी 2002 में इमेज कुछ और हुआ करती थी। संभव है, संभव है हर चीज। देखिए, आप मोदी जी की जर्नी देखें, 2002 के मोदी जी का जो इमेज है और आज की जो इमेज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग खुद पत्रकार रहे हैं, आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, आपको फिर भी लग रहा है कि उम्मीद है कि उनकी छवि को पलटा जा सके। मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूं आपके सामने कि 2002 में जो मोदी जी की छवि होगी और आज जो छवि है, किसी को अंदाजा रहा होगा 2002 में कि मोदी जी की छवि इस तरह की हो जाएगी 10 वर्ष में या 20 वर्ष में। प्रशांत किशोर विपक्ष के खेमे में बैठे ऐसे राजनीतिक पंडित हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी और बीजेपी का लॉन्ग टाइम भविष्य है। 2024 में मोदी को कौन चैलेंज कर पाएगा, इसके लिए उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। सन 74 के जेपी, सन 89 के वीपी सिंह का उदाहरण देकर कहते हैं कि हो सकता है कोई खुद खड़ा हो जाए जो मोदी को चुनौती दे पाए। मतलब अभी जितने नेता मार्केट में हैं, शायद उनमें से कोई भी मोदी को चैलेंज करने वाला नहीं है। मैंने ये कहा कि जो भी पार्टी जिसको 30% वोट देश में मिल जाए वो एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे तो हमेशा रहेगी। हमेशा मतलब कि अगले 10, 20, 25 साल तक तो कम से कम रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो चुनाव जीतते रहेंगे। आप लोग जो बाइनरी में अपने दर्शकों को बताना चाह रही हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी बंगाल में बहुत पॉपुलर है और इसलिए इन्होंने हार मान ली, आप ही ने आके कहा था मुझे। मैंने दूसरी बात जो कही कि भाई मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन फिर भी इनको 100 से कम सीट आएगी। प्रशांत किशोर वैसे ही कड़वी बातें कहने के आदी नहीं है। कांग्रेस से डील टूटने के बाद भी वो कांग्रेस गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस की चौखट छोड़कर आए, लेकिन कसम खाकर नहीं आए कि कभी लौट कर नहीं आऊंगा। क्या दिक्कत है भाई, घर बैठेंगे, घर बैठ के अगर क्या कुछ करेंगे? नहीं काम है तो किसके घर लिए बैठेंगे। प्रेजेंटेशन 1 साल से तो आप कांग्रेस के लिए तैयारी ही कर रहे थे ना। अरे भाई, मान लीजिए कि अगर आप कुछ प्रयास करते हैं वो नहीं होता है तो फिर सोचेंगे कुछ ना कुछ। कांग्रेस के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं खुले हैं, बंद हो गया हमेशा के लिए? वो बड़े हैं, ठीक है। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी के लिए दरवाजा खोलूं या बंद करूं। वो बुलाएंगे तो बात करेंगे, नहीं बुलाएंगे तो वो नहीं भी विपक्ष के कई घाट घूम चुके हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनको संभावनाएं आज भी कांग्रेस में ही दिखती हैं। वो बोलते और मानते रही हैं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है और उसके लिए उसे प्रशांत किशोर की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं ये तंज है या सचमुच कांग्रेस पर उनको भरोसा है। ये बात तो सही है कि ज्यादातर बातों में सहमति बनी, आगे के रास्ते क्या होने चाहिए उस पर भी सहमति है, उसको करने के तरीके में भी जहां तक सवाल है वो खुद से कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रशांत कब मिलेंगे, कभी मिलेंगे भी या नहीं, ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। दोनों ने फिर मिलने के रास्ते बंद नहीं किए हैं। कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने आईना, डेटा सब दे दिया है। क्या बिना प्रशांत किशोर कांग्रेस अपने लिए रास्ता बना लेगी या प्रशांत किशोर की जरूरत फिर से उनको 2024 की जंग में ले जाएगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।